इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हम सब उसकी आराधना करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, एक दूसरे के साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले दिनों में हमारे देश की सीमाओं से पार अनेक देशों में हिंदी चर्च ऑनलाइन से लोग जुड़ते जा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमको खबर मिली कि न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी इस आराधना सभा से जुड़ गए हैं और बहुत तेजी के साथ लाखों लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन जा रहा है। परमेश्वर का वचन जिस पर हमें ध्यान देना है, जो हमें सही मार्ग पर ले जाता है। आइए आज हम चर्चा करते हैं मनुष्य के दिल से संबंधित बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा दिल देखता है, परमेश्वर हमारा दिल जांचता है और परमेश्वर हमारा दिल देख करके अपना न्याय करता है। आइए हम इस बात पर चर्चा करेंगे, परंतु हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। स्तुति के गीत गाएंगे, हम परमेश्वर को भेंटें चढ़ाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करेंगे और परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान की ओर देखेंगे जो उसने क्रूस पर हमारे लिए दे दिया। और उसके साथ साथ हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे और परमेश्वर के राह पर चलने के लिए नई प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस आराधना सभा। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस हिंदी चर्च ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपने मध्य में परमेश्वर पिता को आमंत्रित करें और संपूर्ण आराधना पर उसकी अगुवाई, सामर्थ एवं आशीष मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम निरंतर तेरी स्तुति एवं आराधना करते हैं। हम संपूर्ण आराधना को एवं प्रत्येक जन जो यहाँ पे उपस्थित है उनको आपके हाथ में सौंप देते हैं। हमारे जीवनों के द्वारा आपकी गवाही को हम प्रकट करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। अब वक्त होगा कि हम परमेश्वर पिता की आराधना और स्तुति करते हुए बड़े उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए कुछ गीत एवं कोरस गा लेंगे। करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन माने दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न टिकेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना
प्रताप। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे।
परमेश्वर ने आश्चर्यजनक ढंग से हमारे शरीर की संरचना की। माता के गर्भ में बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमारे शरीर को रचा। जीवन से ही जीवन प्राप्त होता है और परमेश्वर ने जब हमको जीवन दिया, जो जीवित है, जो सृष्टि करता है, उसने जब हमको जिंदगी दी, जब हमको जीवन दिया, तो बहुत विलक्षणता से उसने हमारी संरचना की। बहुत सी बातों पर हम चर्चा कर सकते हैं, परंतु आज हम केवल एक अंग की चर्चा करेंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत प्रमुख है, और वो है हमारा दिल। हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, उसका वजन मात्र 300 ग्राम होता है, परंतु वास्तव में इसकी संरचना अद्भुत होती है। क्या आप जानते हैं कि 24 घंटे में, एक दिन में हमारा दिल लगभग 1 लाख बार धड़कता है। 4000 बार हर घंटे में इसमें स्पंदन होता है। एक दिन में 16,000 लीटर रक्त को यह पंप करता है। मानव के शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती हैं, यदि उनकी लंबाई मापी जाए तो 75,000 मील की होती है। हमारे लिए कल्पना करना भी संभव नहीं है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे हृदय को रचा, हमारे शरीर को रचा, हमको जिंदगी दी। हृदय मनुष्य के शरीर का केंद्र होता है। आज भी जो संसार में जो मृत्यु की जो दर है, वो लगभग 70% हृदयघात है। हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बाइबल में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि हृदय को मन का, भावनाओं का, जीवन का केंद्र माना गया है, क्योंकि हृदय से ही प्रेम उत्पन्न होता है, दिल से ही घृणा उत्पन्न होती है, दिल से ही किसी पर विश्वास किया जाता है, दिल से ही हमारे जीवन में शंका होती है। सद्भावना और दुर्भावना का उद्गम भी दिल से होता है। दिल हमारे जिंदगी में बहुत प्रमुख स्थान रखता है, और इसलिए नीति वचन उसके 4 अध्याय की 23वीं आयत में परमेश्वर हमसे कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जिंदगी का मूल स्रोत वही है। जो मूल स्रोत है हमारी जिंदगी का, वो हृदय है। भजन संहिता उसके 14वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। जिसने अपने हृदय में यह मान लिया कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वो व्यक्ति मूर्ख है। यदि हम सृष्टि की संरचना को देखें, यदि हम मानव शरीर की संरचना को देखें, यदि हम उन सब सिस्टम्स को देखें जो आज इस संसार में है और सौरमंडल में है, तो हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे और हम जानेंगे कि इस सारी संरचना के पीछे, इस सारी सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता है। एक साधारण सी रचना के पीछे एक रचनाकार होता है। तो हमको जीवन देने वाला, हमारे शरीर की अद्भुत रीति से संरचना करने वाला परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है। वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ मनुष्य के दिल से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वचन के आधार पर आज हम कुछ बातें जो कि हमारे दिल से संबंधित है देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा दिल जो है वो जिंदगी का केंद्र है, और परमेश्वर की दृष्टि में जो दिल है उसका बहुत महत्व होता है। पहली बात, यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि जो दिल है वो हमारी अंतरात्मा को, वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को, वो हमारी वास्तविकता को प्रकट करता है। परमेश्वर सीधा दिल को देखता है, परमेश्वर की नजर सीधे हृदय पर पड़ती है। संसार के नजरिए में और परमेश्वर के नजरिए में एक अंतर होता है। संसार के लोग ये तो देख सकते हैं कि बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। संसार के लोग हमारे शरीर को देख सकते हैं, हमारे कपड़ों को देख सकते हैं। संसार की दृष्टि में हमारे पद की बहुत मान्यता हो सकती है, हमारी डिग्रियों की कद्र होती है, हमारे पास कौन सा अधिकार है, हमारे पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है। ये सब बातें सांसारिक दृष्टि से प्रमुख हो सकती हैं, परंतु परमेश्वर हमारे दिल को देखता है।
यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर यहोवा हमारे दिल को देखता है, परमेश्वर यहोवा हमारे दिल को जांचता है। नीति वचन उसके 21वें अध्याय की 2री आयत में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। परमेश्वर मन को जांचता है। परमेश्वर जो है वो आत्मा को देखता है, वो भावनाओं को देखता है, वो मन को देखता है, वो विचारों को देखता है और वो हृदय को देखता है। यह परमेश्वर का नजरिया है। परमेश्वर जब न्याय करेगा, परमेश्वर के तराजू से जब हमको तौला जाएगा, तो हमारा व्यक्तित्व देख करके नहीं, हमारे कार्यों को देख करके नहीं, हमारी डिग्रियों के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर हमारा जब न्याय करेगा तो वो हमारे हृदय को देख करके हमारा न्याय करेगा। वो हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। स्टीवन ऑफ कोलोना जो कि इटली के पुरुष थे, उनके विषय में लिखा हुआ है कि जब हत्यारों ने उनको पकड़ लिया और उनसे पूछा कि तुम्हारा धन कहाँ है, तुम्हारी संपदा कहाँ रखी हुई है, तो उस व्यक्ति ने अपने दिल पर हाथ रखा और अपने दिल पर हाथ रखकर उसने कहा, यही मेरा धन है, यही मेरी संपदा है और मेरा सब कुछ जो है वो यहीं पर स्थित है। सर वॉल्टर रायले के विषय में लिखा हुआ है कि जब उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा था, तो उस समय की परंपरा थी कि मृत्यु दंड के समय जो व्यक्ति होता था उसको एक बेंच पर लिटा दिया जाता था और ऊपर से एक बहुत बड़ा ब्लेड होता था और वो ब्लेड उसके गर्दन पर गिरता था और उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता था। ये सारी प्रक्रिया कुछ ही सेकंडों में हो जाती थी। जब सर वॉल्टर रायले को लिटा दिया गया तो जल्लाद ने पूछा कि ऐसा लगता है कि आपका सिर ठीक स्थान पर नहीं रखा हुआ है। उन्होंने जो जवाब दिया वो ये कि इट मैटर्स लिटिल माय फ्रेंड हाउ द हेड लाइज एज लॉन्ग एज द हार्ट इज इन द राइट प्लेस। मेरा सिर किस स्थान पर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु दिल सही स्थान पर होना चाहिए मेरे मित्र। दिल सही स्थान पर होना चाहिए मेरे मित्र। जो दिल है वो व्यक्तित्व का केंद्र है। हमारे जो मानसिकता है, हमारी जो आत्मिकता है, इन सब का केंद्र जो है वो हृदय होता है, वो दिल होता है। और इसीलिए परमेश्वर की नजर दिल पर पड़ती है। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। परमेश्वर की दृष्टि में यह प्रश्न प्रमुख नहीं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, कि समाज में हमारा कौन सा स्थान है, कि हमारा कितना सम्मान है, पर प्रश्न है वो ये कि क्या हमारा हृदय सही स्थान पर है कि नहीं। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि सारी भावनाएं, सारे निर्णय, ये सब कुछ दिल से उत्पन्न होता है। चाहे अच्छी भावना हो, चाहे बुरी भावना हो, किसी के प्रति घृणा हो, किसी से प्रेम हो, किसी के प्रति दुर्भावना हो, ये सब कुछ हृदय से उत्पन्न होता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयतों में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। उसके बाद नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। अगर मन में अशांति है, अगर मन में जलन है, तो उसका प्रभाव हड्डियों पर भी पड़ता है, सारे शरीर पर पड़ता है, सारी आत्मा पर पड़ता है। नीति वचन उसका 17वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। और उसी पुस्तक नीति वचन के 17वें अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि जैसा है, परंतु मन के टूटने से
हड्डियां सूख जाती हैं। मन में अगर आनंद है, मन में अगर परिपूर्णता है, मन में यदि उन्माद है, तो ये एक औषधि के समान है। परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का कथन है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हमारी बातें क्या है, हमारे होठों से क्या निकल रहा है, ये तो एक बात है, ये व्यक्ति सुन सकता है, ये संसार इस आवाज को सुन सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मन को देख रहा है और कह रहा है कि होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। और इसलिए जो कुछ हम करें पूरे दिल से करें, परमेश्वर की आराधना करें, पूरे उत्साह से करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, पूरी लौलीनता से करें, परमेश्वर को दें। जब उसके लिए अपने स्रोतों में से कुछ दें तो उदारता से दें, जब गीत गाएं तो आनंद से गाएं, जब धन्यवाद दें तो हमारा मन मानो बहता हुआ सोता हो। अधूरापन परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर कहीं है और हमारा दिल कहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति को देख के हमें लगता है और हम कहते हैं कि फला व्यक्ति एब्सेंट माइंडेड है, इसका शरीर तो यहां है पर इसका मन यहां नहीं। यह अधूरापन परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं होता। परमेश्वर संपूर्णता से, संपूर्ण मन से हमको चाहता है। कई बार हम लोग तटस्थ हो जाते हैं, कई बार हम लोग जो सही बात है, जो वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर के आधार के अनुसार है, हम तटस्थ हो जाते हैं और हम खामोश रह जाते हैं। याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 17वीं आयत में लिखा हुआ, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हम कहें हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो शांत रहे आए, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, पर जब तुम जानते हो कि भलाई करना क्या है, कैसे हम किसी की मदद कर सकते हैं, और तुम करने में सक्षम हो और हम नहीं करते, हम तटस्थ बने हुए हैं, तो लिखा है ये हमारे लिए पाप है, यह परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है। तीसरी बात, दिल के संबंध में हमारा हृदय शुद्ध रहे। हृदय को शुद्ध रखना यह हमारे निर्णय की बात होती है। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर ने हमको रोबोट के अनुसार नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमको कठपुतली के समान नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है। और हृदय को शुद्ध रखना यह हमारे निर्णय की बात है। हृदय की पवित्रता को बनाए रखना, अपवित्रता से दूर रहना, शैतान की शक्तियों से, उसकी युक्तियों से हमको दूर रहना, हमको सही रास्ते पर चलना, हमको परमेश्वर के वचन के आधार पर, भावनाओं के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर हमको जिंदगी जीना, ये हमारे निर्णय की बात होती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम पाते हैं कि वो जब प्रचार करता है तो वो कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और प्रभु यीशु मसीह के आने की वो तैयारी करता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, परंतु यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश किए जाओगे। यहोशू की पुस्तक उसके 24वें अध्याय और 15वीं आयत में एक निर्णय की बात लिखी है। यहोशू कहता है अपने लोगों से, अपनी प्रजा से, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज चयन करने का दिन है, तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। और आगे वो अपना उदाहरण देते हुए कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। मैंने तो मन में ठान लिया है, मेरा तो निर्णय है। वो नित शब्द का इस्तेमाल करता है, मैं तो निरंतर परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो।
कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि सत्य क्या है, हमें मालूम है कि उचित क्या है, हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे परिवार के लिए परमेश्वर की दृष्टि में क्या भला है, परंतु हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं और अपनी लालसाओं में पड़कर, सांसारिक आकर्षणों में पड़कर, शैतान के फंदे में फंसकर हम अपनी आत्मा की हानि उठाते। जिस दिन कलीसिया की स्थापना हुई, यदि हम उस दिन के विवरण को देखें तो हम पाते हैं कि पतरस खड़ा होकर के प्रचार कर रहा है, बता रहा है लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मसीहा इस संसार में आया, मसीहा ने कितने महान कार्य किए, परमेश्वरत्व को प्रकट किया, परमेश्वर के गुण हैं उनको जी करके दिखाया, और उसके बाद तुम लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और तब लिखा हुआ है कि लोगों के हृदय छिद जाते हैं। यदि हम देखें प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 37वीं 38वीं आयत, वहां पर लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो, ग्रहण करो, जो स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप बन करके आया, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उस प्रभु यीशु मसीह पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करो, उसको स्वीकार करो कि उसने हमें उद्धार दिया है, उसने हमें अपने उद्धार की योजना में शामिल करने का अवसर दिया है। वो हमारे पापों को शुद्ध कर सकता है, हमारे पापों से हमको मुक्त कर सकता है, हमको आजादी दे सकता है और हमारी आत्मा को अनंत जीवन का दान प्राप्त होता है। और इसलिए वो कहता है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, मन फिराओ और तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जैसे प्रभु यीशु मसीह मारा गया, दफनाया गया और पुनरुत्थान उसका हुआ, वैसे ही तुम भी उसी का अनुगमन करते हुए, उसका आदेश मानते हुए उसके नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। क्यों मन फिराना हमारे लिए आवश्यक है? क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं जो कलुषित है, और ये संसार जो है ये हर प्रकार के अंधकार से भरा हुआ है, और सब प्रकार के आकर्षण जो हैं वो हमें पाप में गिराते हैं, और पाप हमारे हृदय को प्रभावित करता है, पाप हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है, पाप हमारे भविष्य को प्रभावित करता है, पाप हमारे अनंत को प्रभावित करता है। हमने कई बार ये वचन सुने हैं, हो सकता हमने कई बार प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना हो, परंतु आज तक उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार ना किया हो। ये कहा हो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा शिक्षक था, बड़ा अच्छा गुरु था, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए यिर्मयाह नबी अपने 5वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखता है, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रखते हुए नहीं सुनते। वचन में यह बात लिखी हुई कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनके कान तो है पर सुनते नहीं, जिनकी आंखें तो है पर देखते नहीं, जिनके पास हृदय तो है परंतु एहसास नहीं करते, जिनके पास स्वतंत्रता तो है पर निर्णय नहीं करते। अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने हृदय में पश्चाताप करें। जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हम जाते हैं कभी कोई चिकित्सक के पास, बहुत अच्छा कोई डॉक्टर है, या हम जाते हैं राजनीतिक लोगों के पास जिनके पास सत्ता की शक्ति है, हम जाते हैं किसी मनोवैज्ञानिक के पास, हम जाते हैं किसी अच्छे वकील के पास। हम सोचते हैं कि शायद नशे में हमको शांति मिलेगी, शायद नशे में हमको आनंद मिलेगा, पर नहीं, हमें जीवन की संपूर्णता, जीवन की परिपूर्णता तब मिलती है जब हमारे हृदय में पवित्रता आती है, जब प्रभु यीशु मसीह के
रक्त से हमारा हृदय शुद्ध होता है। यदि बाइबल में हम देखें, पुराने नियम में हम देखें, तो हम पाते हैं कि फिरौन का हृदय कठोर हो गया और उसने इस्राएलियों को मुक्त नहीं होने दिया, उनको स्वतंत्र नहीं किया। और तब हम पाते हैं कि सारे देश में कैसी विपदाएं आई, महामारी आई। वहां की जो प्रमुख नील नदी थी उसका पानी खून बन गया, बीमारियां आ गई, ओले और आग की वर्षा होने लगी, सारे मिस्र पर घोर अंधकार छा गया और न जाने कौन कौन सी विपत्तियों का सामना उन्हें करना पड़ा, क्योंकि उनका हृदय कठोर हो गया था। आज जिन विपदाओं का हम सामना कर रहे हैं, आज जिन महामारियों का, रोगों का हम सामना कर रहे हैं, आज जिन खतरों का हम सामना कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा हृदय कठोर हो गया है, हमारे हृदय में पश्चाताप के लिए वो विनम्रता की आत्मा नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा हृदय आज सांसारिकता में लग गया है और हम इस बात को भूल गए हैं कि हमें परमेश्वर को लेखा देना है। हम इस बात को भूल गए हैं कि परमेश्वर आज भी हमारे दिलों को देख रहा है, आज भी परमेश्वर हमारे हृदयों को जांच रहा है। पर उससे भी बड़ी बात है वो ये कि आज भी परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है, आज भी परमेश्वर हमें बुला रहा है, आज भी परमेश्वर हमें अपने पापों से मुक्त करने के लिए हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। आवश्यकता है कि हम अपने पापों को मानें, अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, विनम्र बने। भजन संहिता उसका 51वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में बहुत खूबसूरत प्रार्थना है दाऊद की। वो कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन और शुद्ध हृदय, स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको इस बात की प्रतिज्ञा, इस बात की निश्चितता देता है। जैसा यहेजकेल नबी ने लिखा है अपनी पुस्तक के 36वें अध्याय की 26वीं आयत में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। एक ऐसा हृदय दूंगा जिसमें संवेदना हो, जो सच्चाई को स्वीकार कर सके, जिसको पवित्रता का एहसास हो, जिसमें संवेदना हो और जो प्रभु यीशु मसीह के रक्त से शुद्ध हो। किसी व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने हजारों मील की यात्राएं की हैं, मैंने कई देशों का भ्रमण किया है, मैंने बहुत से समुद्र पार किए हैं, पर जो सबसे लंबी यात्रा मैंने अपनी जिंदगी में की है, वो यात्रा मेरे मस्तिष्क से मेरे हृदय की यात्रा रही है। कई बार यहां तो बहुत सी चीजें आती हैं, पर यहां नहीं आ पाती। सबसे लंबी यात्रा की दूरी सबसे कम होती है। सबसे लंबी यात्रा, अगर हम सुन रहे हैं इन बातों को और उस परमेश्वर के वचन को अपने हृदय तक नहीं पहुंचा रहे हैं, उसके वचन से, प्रभु यीशु मसीह के रक्त से अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, तो आज मेरी प्रार्थना है कि हम उसके वचनों पर ध्यान देंगे। वो हमें नया हृदय देगा, वो हमारे दिल को नया करेगा, वो हमें नई आत्मा देगा और वो हमारे जीवन को शुद्ध करेगा। ये वचन में उसकी प्रतिज्ञा है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देते हुए अपने हृदयों को शुद्ध करें और नए जीवन की सी चाल चलें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मेरे और आपके हृदय पर लगी है। वो हमारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है और वही हमारा परमेश्वर है जो न्याय करने वाला परमेश्वर है। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम आराधना के प्रमुख भाग में आ गए हैं। प्रभु भोज में सम्मिलित होने से पहले आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा।
आइए हम बड़ी ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ इस आराधना के इस महत्वपूर्ण भाग, इस प्रभु भोज में अपने आप को शामिल करें। मसीह यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर के कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसे खाओ और मेरे स्मरण में यही किया करो। खाने के पीछे प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर के कहा, यह नई वाचा का मेरा रुधिर है जो तुम्हारे और बहुतेरों के विश्वास की खातिर बहाया जाता है, इसे लो और पियो और मेरे स्मरण में यही किया करो। आइए हम बड़ी विश्वास योग्यता के साथ, हम जहां भी हैं, हम जिस भी स्थान में हैं, हम अपने आप को प्रभु परमेश्वर में शामिल करें और इस रोटी और इस दाखरस के द्वारा प्रभु भोज की इस बड़ी सहभागिता में अपने आप को शामिल करें। प्रभु का धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम का आदर करते हैं। इस प्रभु भोज की ब्यारी में हम आपका अनुग्रह चाहते, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से इस सहभागिता पर आपकी आशीष चाहते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इसमें सहभागी हों। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज की आराधना के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर के आशीष ग्रहण करके आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे मान समर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए पिता कि तेरी आराधना और तेरी उपस्थिति और तेरी आशीष बनी रही पिता। आज निश्चित रूप से तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरे वचन की प्रेरणा के द्वारा हमारे जीवन तेरी निकटता में आने वाले हो सके पिता। हमारे जीवनों में जो भी बातें तेरे विरोध की हैं पिता, वह हमारे जीवनों से दूर हो सके। हमारा जीवन पिता तेरी महिमा और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने वाली हो सके पिता। हम विश्वास योग्यता से तेरे मार्ग पर आगे बढ़ सके और तू हमारी ऐसी सहायता कर पिता, क्योंकि धन्यवाद के साथ हम इस विनती को तेरे लौटते बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवते नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं
आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।